और मेरे ऊपर आ गया और वो लोग 3 से 4 लोग थे, उसमें से एक जन ने मेरे कैमरे को बहुत जोर से मारा, इतना मारा कि वो टूट गया, ब्रेक हो गया। और जब तक मैं किसी को कॉल करता या मुझे कुछ समझ आता तब तक वो लोग भाग चुके थे वहां। तो आप समझ सकते हैं दीपक की किस तरीके से ये जो वर्क है, ये जो गुंडा तत्व है, ये प्री कंसीव्ड नोशन में है। ये पहले से ही मान के चले हैं कि अगर हमारा चैनल वहां पहुंचता है तो हमारा इरादा क्या है, जबकि हम बार बार उनसे ये कह रहे थे कि हम उनके मुद्दे समझ रहे हैं। इतनी रात अगर महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं तो उनकी पीड़ा क्या है, उनका दर्द क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए हम वहां गए थे। लेकिन मिलता है हमें ये कि 4-5 गुंडे हमें घेर लेते हैं, हमारा कैमरा तोड़ा जाता है और कुल मिलाकर हमारी आवाज दबा दी जाती है इस हद तक कि हम वहां से थोड़ी दूर जाकर चले जाते खुद को बचाने के लिए। विकास, मैं यहीं पर आपको रोकूंगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन हो रहा है कि उनकी आजादी छीनी जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। ऐसे में जिस लोकतंत्र की उन्होंने रक्षा की है, कैमरामैन का कैमरा तोड़ के, केवट का कैमरा तोड़ के, न्यूज नेशन का कैमरा तोड़ के, और साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि आखिर हुआ कहने की तो अपन को भी करना है। वो देखिए, ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी हमारे क्या कहना चाह रहे हैं मुझे बताइए। पूरब पटेल ये क्या कहना चाह रहे हैं, सुनवाइए इनको, पूरा सुनवाइए इनको, ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप मत कवर। कलीम मैं ये कह रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए ना, क्यों मना कर रहे हो। ये टुकड़े गए क्या, पर वो तुमको थोड़ी ना बोला है, यूपी के अंदर। अरे भाई, आपको थोड़ी बोला है। अरे बिल्कुल ऐसा मत करो यार। मैं 10 साल से पहचानता हूँ इसको, मैं 10 साल से पहचानता हूँ इसको। बिल्कुल लो, फिर हम जाएंगे वहां पर, फिर अहमदाबाद चलेंगे। जरा लाइट ठीक करवाइए। उससे पहले मैं चलता हूँ हमारे सहयोगी हरीश के पास। हरीश, मुझे ये बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? आपके हाथ में पट्टी भी है, हमारा कैमरा भी टूटा हुआ है, आपके हाथ में है, क्या हुआ था? क्योंकि आप उस दिन अस्पताल में थे, ट्रॉमा सेंटर से आ नहीं पाए थे जिस दिन हम शो कर रहे थे, और एक मौलाना कह रहे थे कि आप लोगों को चोट ही नहीं लगी। आप झूठ बोल रहे हैं। तो चोट तो मेरे हाथ में है, ये पट्टी बंधी हुई है और डॉक्टर ने लिख के भी दिया है। मेरे पास वो पर्चा भी है जिसमें दवाइयाँ उन्होंने दी हैं, और ये टूटा हुआ कैमरा है, ये अपने आप ही टूटा। गवर्नर साहब अगर कहते हैं तो ये सब झूठ है, ये दूसरे कैमरे के पार्ट है जो हम टूटे हुए कैमरे का वहाँ से उठा के लेके आए। वहाँ लोगों ने विरोध जो अपना प्रदर्शन कर रहे हो, अपनी बात रखने के बजाय हमसे मारपीट कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं गो बैक। किस बात को लोग? अरे भाई, अपनी बात तो रखो, मीडिया को क्यों मारते हो? सीधे से पूछूंगा कि आप बता रहे थे, आप मुझे बताइए विकास, क्या हुआ? और एक कैमरे को खोल दिया और उसके बाद दो बैग गुड़िया करने लगे। आपको हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शर्मा एंड कमल को पूरा टारगेट किए और इन्होंने किसी तरह दौड़ के अपनी जान ली। अगर वहाँ पर ये भीड़ थी, वो क्या चाहती थी? कैमरे पूरी तरह से छोड़ दिए जाए, एक कैमरा उन्होंने रख लिया है, वो चाहते थे कोई फुटेज बाहर न जाए, वो चाहते थे कि किसी भी तरह से शाहीन बाग के अंदर हम लोगों के साथ जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है वो बातें बाहर ना जाए। चोरमन, बिल्कुल, विकास राय के चेहरे पर नीच का निशान है, नाक पर भी चोट का निशान है, अगर जूम करके देखा जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पूरी स्ट्रेटजी यही थी कि किसी भी तरह से जो उन्होंने मारपीट या गुंडागर्दी की है उसकी तस्वीरें बाहर ना जाए। इसलिए प्री प्रोग्राम भीड़ को कहूंगा कि पहले से ये तय करके आए थे कि फुटेज बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए कैमरा पर हमला किया। कैमरा की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। कैमरे को बचाने वाले कैमरामैन को कितनी चोटें लगी होंगी सब अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे इस घटना की, लेकिन वहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से जितने भी लोग थे सबके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करवा दिए गए ताकि वो तस्वीर बाहर ना जा सके, सच्चाई ना जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी न्यूज नेशन के कैमरे में काफी कुछ तस्वीरें थी जिसने उनके चेहरों को बेनकाब कर दिया। और साथ ही साथ मैंने ये भी सुना कि उन लोगों ने उस दिन की वहां की पूरी सीसीटीवी फुटेज को, हमारे साथ किस तरह से मारपीट हुई, हमारे कैमरे किस तरह से तोड़े गए, हमारे कैमरे किस तरह से छीने गए, ये पूरी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर। बिल्कुल, पुलिस सूत्रों का कहना है क्योंकि पुलिस को भी कोई फुटेज नहीं मिल पाई। जो सीसीटीवी कैमरे इन्होंने अपने पर्सनल लगाए हुए हैं जो दोनों एंगल पर लगे हुए हैं और तमाम जगह पर लगे हुए हैं, उसमें पूरी घटना कैद हुई थी, लेकिन वो पूरी फुटेज डिलीट कर दी गई। वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने मोबाइल से अपने फुटेज बनाई थी, फोटो बनाए थे सारे। वहां पर एक एक आदमी को चुन चुन के जो वहां पर थे उनके मोबाइल से भी वो फुटेज डिलीट कर दी गई। लेकिन
इतना कुछ करने के बाद भी वो प्री प्रोग्राम जो भीड़ थी उसके तमाम जो चेहरे थे वो बेनकाब हो गए, क्योंकि न्यूज नेशन के पास वो फुटेज थी और न्यूज नेशन ने ईमानदारी और सच्चाई के साथ में उस खबर को दुनिया के सामने रखा। दुनिया के सामने उस खबर को रखा। लेकिन अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप रुमान और आमिर नहीं होते, सैयद आमिर, तो मेरा वहां से निकलना मुश्किल था। हमने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी, हम वहां बता कर गए थे। आखिर आपको क्या लगता है, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस उनमें इतना था, या वो सिर्फ अपनी बात सुनना चाहते हैं? कल मैंने एक चैनल पे देखा, वो कह रहे थे आप इसको लाइव दिखा रहे हैं कि नहीं तो बाद में आप जाके एडिट करेंगे, हम जो बोले वो दिखाइए। क्या चाहते हैं वहां के लोग शाहीन बाग के लिए? और क्या आपको ये लोकतांत्रिक और संविधान की रक्षा के लिए चल रहा आंदोलन लगता है? सर, 24 जनवरी को जिस दिन हम गए थे और 27 जनवरी को जिस दिन आज हम गए हैं, तो जो एरिया है शाहीन बाग, वहाँ ना संविधान लागू होता, ना कानून का राज लागू होता। कोई बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के अंदर ना पुलिस जा सकती है ना हम जा सकते हैं। हम उस दिन जिस तरीके से गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं करने दिया गया। आज भी हम गए, आज भी हमें कुछ नहीं करने दिया गया। वो एक वेल प्लान ऑर्गेनाइज प्रदर्शन है। जो लोग कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन आम लोगों का वेल प्लान है, औरतें सामने लाती जाती हैं, झंडे हाथ में दे दिए जाते हैं, संविधान की कॉपी सामने रख के वो आपका प्रदर्शन करते हैं। और वो लोग चाहते थे कि आप पहले वो आपसे बात करके गए कि 2 मिनट का समय दीजिए, हम आपको अंदर बुलाते हैं। 2 मिनट का समय लेकर वो बुजुर्ग औरतों को आपके सामने लाके खड़े कर दिया। खड़ा करने का हाथ में तिरंगे दिए गए और तिरंगा सामने रख के, महिलाओं को सामने रख के पीछे से हुटिंग करना शुरू करा। मोदी मीडिया को हो गए, मोदी मीडिया हो गए। तो ना वो संविधान लागू होता, ना कानून का राज लागू होता। पुलिस के बिना और पुलिस के साथ उस बैरिकेड के अंदर आप जा ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते। इसीलिए 9 बजे से जो हमारा शो शुरू होगा, उस पर आप भी कमेंट कर सकते हैं। #370 इन शाहीन बाग। हमने ये हैशटैग दिया है कि क्या वहां पर धारा 370 लगी है। 370 इन शाहीन बाग, इस हैशटैग के साथ आप अपने कमेंट हमें लगातार लिख सकते हैं। कुछ चुने हुए कमेंट हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे, या उनको आगे हम अपने इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। मैं सीधे चलता हूं अपने सहयोगी अविनाश के पास। अविनाश इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अविनाश, प्रोटेस्ट में क्या हाल है और इस तरह का एक्सपीरियंस क्या आप लोग भी करते हैं कि सिर्फ हमारी बातें कही जाए, आप उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते? क्या इस तरह का लखनऊ में भी हो रहा है? देखिए दीपक जी, फिलहाल अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन अभी भी जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर महिलाओं का वो जारी है। आज 11वां दिन है और आज भी तमाम जो महिलाएं हैं, तकरीबन 1000 की संख्या में वो महिलाएं हैं जो यहाँ पर अपना विरोध जता रही हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, चूंकि पुराना लखनऊ का इलाका है, ये घंटाघर है और पिछले 11 दिनों से जो तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर अपना विरोध जता रही हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक तकरीबन 200 से ज्यादा जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किया गया और चूंकि पुलिस बार बार ये बोल रही है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए अनुमति नहीं ली गई है, धारा 144 लगी है और उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। इसको लेकर यहाँ के चारों तरफ, अगर हम घंटाघर की बात करें तो चारों तरफ का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ में जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घेरा बनाकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं अपना विरोध जता रही हैं, उस बिल का, सीए का विरोध जता रही है, एनआरसी का और एनपीआर का। तो तकरीबन 11 दिन हो चुका है और 11 दिन से जो घंटाघर की तस्वीर है कुछ ऐसी ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, आपने बताया कि लखनऊ में हम ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन न्यूज नेशन ने जो इस पूरे के पूरे आंदोलन का इपिक सेंटर बना हुआ है, वहां पर तथाकथित लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, तथाकथित संविधान को बचाने की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, ये हम आज बेनकाब करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जाने से पहले देखिए कि टेलीविजन इतिहास में पहली बार क्या एक्सपेरिमेंट किया है न्यूज नेशन। प्रोमो। आज इतने पुराने गाने, कुछ चीजों का